आज हम लोग पहले बात करेंगे कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ठीक है, जिस भी कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर कार्बन आ जाता है उसको कार्बन कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, और ये जो केमिस्ट्री है, ये कार्बन एक अलग से ही खुद अपनी एक केमिस्ट्री बना के चलता है जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने समझना क्या है यहाँ पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लाइक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे कार्बन होते हैं जिनके साथ खाली हाइड्रोजन होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और इसके साथ जो ब्रांच चेन है एल्काइल ग्रुप। ठीक है, इसके बाद आते हैं हैलोजन, हैलोजन ग्रुप, और आपके आते हैं अल्कोहल और एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो आज हम लोग खाली बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं स्टार्टिंग में था हैलोजन ग्रुप, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। स्टार्टिंग में था हैलोजन ग्रुप। ठीक है, तो हम हैलोजन के बारे में अगर एक बार देखें तो हैलोजन ग्रुप ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर हैलोजन ग्रुप मतलब जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो आते हैं ना, वो सब हैलोजन ग्रुप के पार्ट होते हैं। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वीडियो में पूरी आगे तक लिखोगे या फिर अभी कितने का लिखोगे? इतना ही है। ठीक है, क्लियर? अब आगे क्या समझेंगे इसके अंदर हम लोग कि हैलोजन ग्रुप के अंदर क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो जब हम इनका नाम करेंगे, जैसे अगर एक कार्बन होता है किसी कंपाउंड में, अगर एक कार्बन है, सिंगल कार्बन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिथ। दो कार्बन है तो इथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट। अब ये ना आप बॉन्ड्स को बस रिकमेंड मत करो, अगर बॉन्ड्स रिकमेंड करो तो फिर इसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा, इसलिए डू नॉट रिकमेंड द बॉन्ड्स। ठीक है, फिफ्थ वन, अगर 5 कार्बन है तो पेंट हो गया, 6 है तो हेक्स हो गया, ऐसे ही 7 है तो हेप्टो। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में वैसे लिखवा दी थी आखिरी और। ठीक है, फिर ऑक्ट हो गया, फिर आगे चलता रहता है जैसे भी। तो अभी हिसाब किताब क्या है कि अगर मान लो हम लोग हैलोजन ग्रुप के बारे में इंडिविजुअल स्टडी करने जाएं, ठीक है, तो हम लोग ना मेनली इस चैप्टर के अंदर ज्यादातर हम बात पहले इनिशियली इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे नामकरण की। नामकरण समझते हो बेटा, ये हमारी मतलब ये नहीं है कि हमारा बेबी हुआ तो उसका नामकरण करना है। ठीक है, जैसे हम लोग बच्चे का नाम तो सुंदर सा एक बढ़िया सा नाम रख देते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे पहले बच्चे को परखा जाता है कि उसका काम क्या है, वो कर दिखता कैसे है, उसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है ना, उसने क्या क्या चीजें अपने पास रखी हुई हैं। ठीक है, जैसे भगवानों के नाम नहीं रखते हम लोग, नीलकंठ, नीलकंठ मतलब जिसका गला कैसा है, नीला, शिव भगवान को हम लोग बोलते हैं ना, ऐसे भोलेनाथ, तो ऐसा है। क्यों है ये सब नाम, वो सब थोड़े लॉजिकल तरीके से रखे हुए हैं। कृष्ण, कृष्णा, कृष्णा मतलब काला। ठीक है, तो ये सब हमने नाम जो भगवान के नाम है बड़े लॉजिकल नाम रखते हैं। वो धनुषधारी, राम को धनुषधारी तो बोलते हैं ना, तो पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम दास है ना। हाँ, तो ये सब क्या है, बड़े लॉजिकल नाम है, ये उनके पैदा होने के थोड़े समय बीतने के बाद के नाम है। ऐसा नहीं बच्चा आज पैदा हुआ मुझे क्या पता इसका क्या नाम रखना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक मुझे नहीं पता। ऐसे ही जब हम कार्बन के अंदर नाम रखते हैं ना, उसकी शक्ल देख के, अकल देख के, प्रॉपर्टी देख के, किसके साथ बॉन्ड बनाया, वो सब चीजें देख के नाम रखते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। नामकरण को क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर हम लोग इनिशियली इन सब चीजों को कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे हैलोजन ग्रुप की। तो हैलोजन ग्रुप के अंदर आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब मान ले भैया बच्चा बड़ा हो गया, ठीक है, उसने 1-2 डिग्री कर ली। अब डिग्री कर ली तो उसके नाम के आगे कुछ लगेगा ना, डॉक्टर, है ना। और क्या लगता है, अगर पीएचडी कर लो तो भी डॉक्टर लग जाता है, और अगर एमबीबीएस कर लो तो भी डॉक्टर लग जाता है। और भी तो आते हैं ना, और क्या क्या नाम लग सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट,
मुन्ना भाई एमबीबीएस। बस इंजीनियर के आगे ER है ना। साइकोलॉजिस्ट में तो डॉक्टर ही होता वो तो अगर डॉक्टरेट करिए तो फिर भाई डॉक्टर लगेगा, ठीक है ना, किसी भी चीज के अंदर। है। आर्किटेक्ट हो गए जैसे, ठीक है, आर्किटेक्ट इतना कौन लगवाता है, ठीक है। एडवोकेट हो गए सबसे बढ़िया आजकल जो चल रहा है हिसाब किताब में। और क्या होता है, लॉ। वही लॉ से एडवोकेट आ गया ना भाई। तो मतलब नाम के आगे उसका काम लगा देते हैं हम लोग कि भाई साहब डॉक्टर है ये, ठीक है ना, हड्डियां वड्डियां ठीक कर देगा, वरना तुम्हारी बॉडी को ठीक कर देगा। एडवोकेट है, लोगों को ठीक कर देगा, ठीक है। और अगर इंजीनियर लगा तो क्या सामान ठीक कर देगा। तो ये सब नाम है उसके काम के हिसाब से। ऐसे ही कहीं नाम आगे लगता है, कहीं चीजें नाम के आगे लगती है और कहीं चीजें नाम के पीछे लगती है। जैसे कि तेरी कास्ट, ठीक है, कास्ट सिस्टम है ना इंडिया में। इंडिया में कैसा जगह ही है, ठीक है ना, जॉनसन रोनाल्डो, उसके पीछे एक नाम आ जाता है उसका कास्ट, है ना। तो इन सब के पीछे जो कास्ट होती है, जैसे तुम लोगों के नाम के पीछे कास्ट है, खन्ना है, भाटिया है, ठीक है ना, ऐसे सब नाम पीछे कास्ट है। तो जो चीज पीछे लगती है उसको बोलते हैं सफिक्स, जो चीज आगे लगती है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। कभी कभी फंक्शनल ग्रुप में चीजें आगे लगेंगी और कभी कभी पीछे लगेंगी। देख ज्यादातर आगे यही लगते हैं बस, ठीक है। अगर मान ले एक हमारे पास ये नोट हो गया, हुआ होगा ना, ठीक है, गुड। तो अगर मान ले हमारे नाम के अंदर मान ले एक कार्बन है, जैसे ये कार्बन है, ठीक है, उसके ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है, तो एक कार्बन को तो बोलेंगे मिथ, लेकिन क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्लोरो। क्या बोलेंगे, क्लोरो। और मान ले अगर ब्रोमीन लग जाता, दो कार्बन के ऊपर एक के ऊपर ब्रोमीन लगे, दो कार्बन लेकिन एक के ऊपर ब्रोमीन लग गया, तो उसके नाम क्या है, क्या आ जाएगा, ब्रोमो। और अगर मान ले आयोडीन लग गया तो आयोडो, ठीक है, नाम आयोडो, क्या आयोडो, आयोडो, ठीक है, आयोडो। तो जैसे आई लग गया तो आयोडो। अब इनके नाम कैसे होंगे, जैसे एक कार्बन है, ठीक है, तो पहले क्लोरीन लगा हो तो पहले लिखोगे क्लोरो, क्लोरोमिथ, ठीक है, और साथ में इन, इससे वेन लगेगा। हाँ, मिथ के साथ ज्यादातर एन ही लगता है, क्योंकि मिथ इन और मिथ आइन नाम की कोई चीज नहीं होती, मिथेन होता है, एक्सेप्शन होता है ना। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा। देखिए सिंगल बॉन्ड है तो नाम के पीछे एन लग जाएगा, डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा, और अगर ब्रांच है तो आइन लगेगा, ठीक है। तो अभी बात क्या है, बताऊंगा वही ब्रांच वाली मतलब। अब हुआ क्या है, यहाँ पे एक है कार्बन तो नाम आया मिथ, क्योंकि सिंगल बॉन्ड होते हैं तो आया एन, और साथ में क्लोरीन लगा तो क्लोरो, ठीक है ना, बस क्लोरो मिथेन। अब ऐसे इसके अंदर कितने कार्बन है, दो, लेकिन उसके ऊपर लगा हुआ ब्रोमीन, तो बोलेंगे ब्रोमो इथ, दो को क्या बोलते हैं इथ, और सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं एन, ब्रोमोइथेन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगा, आयोडो, आयोडीन लगा ना, तो उसके नाम क्या लगेगा, आयोडो, 1 2 3 4 5 है ना, 5 को क्या बोलते हैं, फ्लोरोथेन भी कुछ होता है, नहीं वो नहीं होता है, रेजिस्टेंस में ज्यादातर हम लोगों के सामने नहीं आता, जैसे हो सकता है, ठीक है, फ्लोरो हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एक ही ग्रुप के हैं, लेकिन हम फ्लोरीन को ज्यादा रिकमेंड नहीं करते। आयोडीन, आयोडो, 5 कार्बन है तो 5 को क्या बोलेंगे, पेंट, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है पांचों में तो एन। देख सारी चीजें बताई है मैंने, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, अगर 5 है तो पेंट। आयोडीन क्यों लगाया, क्योंकि ऊपर आयोडीन लगा हुआ है, उसके ऊपर आयोडो, पेंट, एन। बताओ ये समझ आया या नहीं आया, जल्दी बताओ, यहाँ तक कोई डाउट परेशानी तो बता दो। तो आपका हेलोजन ग्रुप जो है वो पूरा हो गया, ठीक है ना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट आता है अल्कोहल। क्या आता है नेक्स्ट, अल्कोहल, ठीक है। अब अल्कोहल पीछे ज्यादा नशे में नहीं आना, इथेन। तो अल्कोहल के लिए बाकी रेस कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। अल्कोहल के लिए पहले हमें इसका ना वो बताना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होता है अल्कोहल का, ठीक है। तो ये मैं सब इरेज कर रहा हूँ, बस छोड़ूंगा अल्कोहल को। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अल्कोहल, इसका एक चार्ट है, मैं चार्ट व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है ना। अल्कोहल की बात करें तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका सिंबल कैसा होता है। इसका होता है एक कार्बन से, किसी भी एक कार्बन, मान लें मेरे पास 5 कार्बन है, उनमें से किसी भी एक कार्बन के ऊपर एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा O के साथ,
और जो O है वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा H के साथ। पहले कार्बन बनाएगा सिंगल बॉन्ड O के साथ और फिर O बनाएगा सिंगल बॉन्ड H के साथ। H के साथ। यहाँ तक क्लियरिटी है? अगर ऐसा होगा, ये R का मतलब है इधर भी बहुत लंबी बॉन्ड जा सकता है, इधर भी बहुत लंबा बॉन्ड कार्बन के जा सकते हैं, ठीक है? देयर इज अ पॉसिबिलिटी कार्बन के, क्लियर है? ये मिडिल में भी आ सकता है, ये फर्स्ट कार्बन पे भी आ सकता है, ये मिडिल में भी आ सकता है, ये एंड में भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है? क्लियर है? तो अगर सिंगल बॉन्ड O के साथ एक सिंगल बॉन्ड H बना हुआ मिल जाए तो वो अल्कोहल है। अब इसका पूरे का नाम क्या है? अल्कोहल में ना जैसे अभी हमने क्लोरो ब्रोमो करा था, वो नाम के आगे आता है ना, ये नाम के पीछे आता है। जैसे कास्ट आती है ना, ये नाम के किसके आता है? पीछे आता है, ठीक है? इससे बोलते हैं, इसका जो सफिक्स रहता है दैट इज OL। क्या होता है? OL, अल्कोहल। OL ये भी अल्कोहल का, क्लियर है? तो इसका क्या है? 1 2 3 4 5 5 कार्बन है तो उसको बोलेंगे पेंट। पांचों कार्बन के बीच में सिंगल 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 बॉन्ड है तो एन में ई नहीं लगाओगे आप, ठीक है? और उसके बाद क्योंकि अल्कोहल आया है तो अल्कोहल के नाम के पीछे क्या लगेगा? ओल, तो आया पेंटेनॉल। मतलब कुछ भी बनाएगा, एक O के साथ बॉन्ड और एक H का बॉन्ड बनाएगा तो अल्कोहल है। अच्छा, ठीक है? अगर मान लो एक छोटा अल्कोहल की बात करें जो आप लोग यूज भी करते हो बहुत ज्यादा, ठीक है? सैनिटाइजर में बेटा ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरे को? संदीप ने समझ रहे हो? बहुत यूज करते हैं हमने लोग भी खाया पिया। अच्छा, तो इसके अंदर भी ऐसे ही है कुछ, क्यों भी इसका अल्कोहल यूज करती है ना सैनिटाइजर में। अभी दिखाऊंगा सैनिटाइजर पे ऊपर लिखा हुआ है इथेनॉल। ज्यादा हां ये देखो, अब कितने कार्बन है? दो कार्बन को बोलते हैं एथ। सिंगल बॉन्ड है, एक कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। तो एन और ई मत लगाना एन का, वैसे एन के अंदर ई आता है ना, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल का ओल आ रहा है इसलिए नहीं लगाना, ठीक है? मैं जब बच्चों को समझाता हूँ मैं ये समझाता हूँ कि मान ले कि न के ऊपर ओ की मात्रा और ऊ की मात्रा दोनों लग सकते हैं, नहीं ना? वो कैसे बोलेगा इसको, है ना? और ना ही तू ई की मात्रा लगा सकता है इसके साथ में, नहीं हो सकता ना ऐसे। तो यही बात आप यहाँ कर रहे हो, मतलब ये समझाने का एक तरीका है, क्लियर है? तो ई हो गया, ई की मात्रा ओ हो गया, ओ की मात्रा, तो दो मात्रा एक साथ कैसे लगाओगे? इट डजंट लुक नाइस ना। तो ये हो गया इक्थ एन ऑल, क्योंकि नामकरण है तो नाम बढ़िया होना चाहिए, उसके अंदर कोई हां देखो राइटिंग चाहे मेरी कितनी भी बुरी हो, अल्कोहल में देख समझ नहीं आ रहा सी का है, ओ का है, एच का है, हो गया। यहां पे देखना सब चीजें मैंने अलग-अलग करके लिखी है क्योंकि इसी के नंबर मिलने हैं ना मुझे, किसके नाम लिखने के अच्छा बाद बताओ, चेक कर रहे हैं। अगर जो n की जगह गलती से e लगा दिया तो एग्जामिनर नंबर काट जीरो काट देगा सीधा नंबर, खत्म। स्पेलिंग गलत होने पे। वही तो पूछ रहा था वो, यार तू पंडित है, तू किसी के घर पे गया उसके बच्चे का तो नाम बता रहा है और तू ओ की मात्रा गलत लगाया, वो तो मारेंगे अलग और दक्षिणा भी नहीं देंगे। तो यहाँ तो बस नंबर कट रहे हैं, राम। ठीक है? एक खुद करके दिखा चलो बताओ नाम सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड ही, पहले सिंगल कार्बन है ये बताओ। सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। मिथ। मिथ के साथ तो हमेशा एन आएगा, ठीक है ना? मिथ एन, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच है तो ऑल। क्लियर है? ठीक है? ये थोड़ी ना खतरनाक सी होती है, ठीक है? यूज क्या है, जब अल्कोहल बनती है तो उसके अंदर मिथेनॉल भी होता है, उसको फिल्टर करते हैं हम लोग ताकि हार्मफुलनेस कम रहे उसके अंदर, ठीक है? जो कंज्यूमेबल होती है वो इथेनॉल होती है और कुछ नहीं होती। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड इसके अंदर भी अब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, पहले थोड़ा बड़ा बना दूं, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है और उसी कार्बन से एक बॉन्ड बनता है H का। अच्छा अल्कोहल में क्या था, उसी कार्बन से एक सिंगल बॉन्ड बन रहा था O का और उसी ऑक्सीजन से बन रहा था H का। यहाँ पे बातें देख, यहाँ पे भी OH है, यहाँ भी OH है, लेकिन उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, कैसे वो अटेन किया उसने कार्बन को अपने साथ एंटरटेन किया है, दैट इज डिफरेंट, राइट? यहाँ पे कार्बन ने डबल बॉन्ड O के साथ बनाया है और सिंगल बॉन्ड बनाया H के साथ। तो यहाँ पे अगर मैं गिनूं, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना दिए और यहाँ पे एक ही तो बॉन्ड बनाया कार्बन। कार्बन की इंडल्जेशन कितनी है यहाँ पे, कितना इंडल्ज हुआ? एक ही तो बार, एक ही बार इंडल्ज हुआ। अब इसके मैं क्या 3 बॉन्ड और बना सकता हूँ? बना सकता हूँ। अच्छा इसमें बना सकता हूँ और एक ही बनेगा मुश्किल से, या तो आप कार्बन लगवा लो या तो ऐसे लगवा लो, लेकिन यहाँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
ये अल्कोहल था और ये कौन है, एल्डिहाइड। ठीक है, तो दोनों में बच्चे बोलते हैं सर दोनों में OH है, मैं मानता हूँ दोनों में OH है, मैं मानता हूँ दोनों में OH है, लेकिन OH लगाने का तरीका अलग है। ऐसे तो OH और में भी आएगा, उसमें डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। बस समझदारी वाली बात है। चले आगे। तो ऐसे ही इसका भी सफिक्स होता है, जैसे भी अल्कोहल का सफिक्स है ना OL, इसका सफिक्स होता है AL। ठीक है, जैसे उसके अंदर नाम के पीछे मैंने OL लगाया था, यहाँ पे नाम के पीछे क्या लगाएंगे। ठीक है बेटा राज। यस सर। तो अभी मेरे को अगर अल्कोहल छोड़ के एल्डिहाइड की बात करनी हो तो इसके अंदर कितने कार्बन है, जल्दी बोल रहा हूँ। एक को नाम बता। एक का नाम क्या होता है, एथ होता है, मिथ होता है, मिथ। हाँ, ठीक है। मिथ डबल अब मिथ के साथ हमेशा क्या था, एन, हाँ, मीथेन, और यहाँ पे क्या है, अल्कोहल है या एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, अल्कोहल का है, तो OH है। एल्डिहाइड है, तो Al आया। ठीक है, फिर लिखा तो है हाँ, एल्डिहाइड, ठीक है। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H है ना, मिथेनॉल। ठीक है, अगला देखो एक बार। अच्छा जो एल्डी है ना, इसके ऊपर लिखो ऑलवेज कम एट फर्स्ट कार्बन, ऑलवेज कम एट फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे ही हमेशा आपको देखने को मिलेगा। क्लियरिटी है यहाँ तक। ठीक है, अब फर्स्ट कार्बन से आगे से चाहे पीछे से? हाँ चाहे आगे तो जाए। ठीक है, चलो इसका नाम बताओ। डबल बॉन्ड है एक्स में। एक इसका नाम बताओ। नहीं लिख के दिखाओ बेटा, चेक करूंगा। बेटा बात कर रहे हैं कीटोन की। ठीक है, तो कीटोन के अंदर कैसा होता है स्ट्रक्चर कि एक कार्बन आगे, एक कार्बन पीछे और मिडिल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड हो। ठीक है, जैसे हमने अभी एल्डिहाइड पे लिखा था ना, ऑलवेज कम एट फर्स्ट कार्बन, तो इस पे लिखेंगे ऑलवेज कम एट द मिडिल ऑफ द कार्बन। ठीक है, मिडिल कार्बन। अच्छा एक बात बताओ, 3 4 बोल दो। चार बोलो चार तो बोलो। मिडिल का मतलब या तो सेकंड पे या तो थर्ड पे। थर्ड इसमें होगा नहीं, ऐसे लगाएगा तो 1 2 3 ऐसे कर देंगे, थर्ड और है। अगर ऐसे लगाएगा तो 1 2 3 ऐसे कर देंगे, हमेशा थर्ड सेकंड पे ही आएगा वो। जो यदि या तो तू ऐसे करेगा इसको, या तो ऐसे करेगा, मैं नंबरिंग इस तरीके से करूंगा उसकी कि वो सेकंड पे ही आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। हां, तो भी ये क्या है, ऑलवेज कम एट सेकंड और मिडिल कार्बन। ठीक है, चले। अब समझने वाली बात क्या है कि इसके अंदर एग्जांपल के लिए इसका सबसे छोटा एग्जांपल जो रहता है दैट इज दिस। नंबर ऑफ कार्बन कितने कितने कार्बन है इसमें, कार्बन इसमें टोटल 3। 3 कार्बन है। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है सब में। कार्बन कार्बन में चेक कर कितने बॉन्ड है, सिंगल है तो एन, और डबल बॉन्ड O है तो ONE ऑन। हैं? ONE वन मत बोलना यार, कीटोन का ONE आएगा ना। अच्छा। सफिक्स मैं वो कह रहा हूं डबल बॉन्ड का हूं कब से आता है? सफिक्स का ऑन, इसका है ना ऑन। ठीक है, तो नाम हो गया प्रोप एन नॉन। प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। ये लास्ट में क्या है, क्लियर है, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन। नॉन। हां ONE। ये ONE गिवन होगा ये मतलब नहीं इक्वेशन। ना, तुझे तो ये बताएंगे डबल बॉन्ड O है, मिडिल वाले कार्बन पे, तो लिखेगा प्रोप एन प्रोपेनॉन। ऑन। और भाई अगर जो O के साथ डैश डाल के ऐसे दे दिया हो तो और ना नहीं उसका बन जाएगा, कैसे, अल्कोहल का बन जाएगा तो। O के साथ डैश डाल के ऊपर यहाँ पे राइट साइड डैश डाल के H। H, अल्कोहल। तो अल्कोहल हो गया। तो बना ये कौन सा चार है तो चारों के ब्यू, तो ये भी मतलब सिंगल बॉन्ड है तो एन है। तो ये नॉन और हाइड्रोजन होते हैं। ब्यूटेनॉल। ये पहला ये O ये O क्या, ये अल्कोहल है। सिंगल बॉन्ड वाला वो होता है डबल सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड OH वाला जो होता है वो अल्कोहल होता है। ठीक है, जो सिंगल O होता अगर है। डबल बॉन्ड बीच में है तो कीटोन होता है, अगर डबल बॉन्ड साइड में है तो एल्डिहाइड होता है। बना के दिखाऊं एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है, इसका नाम अच्छा एल्डिहाइड में H लगता है ना। प्रोप एन, हां केटोन में तो नहीं लगता है H? कीटोन में लगेगा ना, दो इसके साथ हो गए, दो इस वाले के साथ हो गए, बचा ही नहीं कुछ। नहीं वैसे कह रहा हूं। नहीं। हां दो बोल टोटल दो। देख कार्बन जो है, दो कार्बन जो है कार्बन चार बॉन्ड बनाता है ना बेटा। अब 4 बॉन्ड बनाने थे, दो तो ऑक्सीजन के साथ बना लिए और बचे हुए 2 कार्बन के साथ, तो बचे क्या, दो अच्छा 2 कार्बन का हुआ था। 2 कार्बन का नहीं होता, बोल तो रहा हूं। चेन नहीं ना, एक पूरा कार्बन या कार्बन की चेन इधर होनी चाहिए और एक कार्बन की चेन इधर होनी चाहिए, ये मिडल में आएगा।
अगर 2 है तो मिडिल में कहाँ है, तो साइड में आ गया। तो इसका सबसे छोटा जो कंपाउंड होता है वो प्रोपेनॉन है। मिथेनॉन नाम की कोई चीज नहीं होती इस दुनिया में, इथेनॉन नाम की कोई चीज नहीं होती, स्टार्टिंग विद द प्रोपेनॉन। क्लियर है? बनाओ। ये मैंने अल्कोहल बना के दिखा दिया आपको, और ये एल्डिहाइड हो गया, थोड़ा और ये? और दे दो केटोन। और ये कीटोन हो गया। चलो बनाओ इसको फटाफट। और कुछ दे दो। एक कार्बन के साथ 2 O देखे हैं? नहीं देखे ना, आज देखेगा। देखो, एक डबल बॉन्ड O इधर बना, एक सिंगल O इधर, और उसी O के साथ एक H इधर। ठीक है? अगर ऐसा कोई प्राणी तुझे दिख जाए कि एक ही कार्बन के साथ 2 बारी O बना के साथ बैठा है, ठीक है, 2 बार O के साथ बॉन्ड बना के बैठा है, तो वो हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटा? अब ये एक कार्बन है इसमें, एक कार्बन का क्या नाम होता है? एक का नाम होता है मिथ। मिथ के साथ एक फ्री आता है, ठीक है। और क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसके सफिक्स लगता है ऑइक एसिड। क्या लगता है? ऑइक। तो इसका नाम हो गया मिथ, मिथ एन ऑइक एसिड। ठीक है? और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा कुछ, ये जो मैंने बनाया है। और यहाँ पे एक एच लग जाएगा। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 इस ऑक्सीजन के साथ बना लिए, 2 खत्म हो गए, तीसरा इसके साथ बना लिया, 3 खत्म हो गए, चौथा बचा तो वो हाइड्रोजन के साथ। ठीक है? जो बचा है वो इसके साथ हाइड्रोजन के साथ। नाम समझ आया ये? ठीक है? अब आप एक काम करो, ये वाला बना जो बच जाए वो हाइड्रोजन मतलब वो हाइड्रोजन के साथ